आज की हमारी कहानी है बहू और बेटी में फ़र्क। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको जल्द मिल जाए। जया एक बहुत ही सुलझी और समझदार औरत थी। उसकी शादी अचानक हो गई थी। घर में आते ही सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभा ली थी। सुबह से काम में लग जाती, दिन में थोड़ी फुर्सत में बैठती, उसके बाद भी ससुराल वाले बोलते, पूरा दिन आराम करती। इन सब बातों से जया बहुत दुखी होती है। उसे घर के काम के अलावा कुछ नहीं आता था। धीरे धीरे वह दूसरे काम भी सीख रही थी, पर ससुराल वाले उसे आलसी बोलते। इन्हीं बातों को सुनकर वह सोचती कि मैं कितना भी काम कर लूं, पर ससुराल वाले मुझे कभी कुछ अच्छा नहीं कहेंगे। इसीलिए उसने दूसरे कामों को करने में कम रुचि लेने लगी। उसका पति भी ज़्यादा कुछ नहीं कमाता, बस घर पर ही टाइम पास करता था। जया को उसके भविष्य की बहुत टेंशन होने लगी, क्योंकि जब से वह घर में आई थी उसके पति ने कभी कुछ लाकर नहीं दिया। घर के पास में शर्मा आंटी जी रहते, उन्हें जया पर बहुत दया आती थी, पर वह कर भी क्या सकते। जब भी टाइम मिलता बाहर बालकनी में जया और शर्मा आंटी जी बात करने लगते, पर जया कभी अपने घर वालों के बारे में बाहर वालों से कुछ नहीं कहती। पर शर्मा आंटी जी को जया की सास और पति के बारे में सब पता था। एक दिन जया की ननद छुट्टियां मनाने आने वाली थी। जया की सास बोली, सलोनी आने वाली है, उसकी पसंद की आलू छोले की सब्जी बना लेना। खाना बनाने में तो कुछ नहीं था, पर जया को टेंशन इस बात की थी कि ननद जी के आते से ही फरमाइशें शुरू करेंगे और बात बात पर टोकेंगे। फिर जया ने खाना बनाया, इतने सलोनी आ गई थी। सलोनी के आते से ही फरमाइशें चालू हो गई। मम्मी, मुझे नए सूट चाहिए, यह सब पुराने हो गए हैं, अब मैं इन्हें नहीं पहनूंगी। जया की सास बोली, हाँ बेटा, दिन में चलेंगे बाजार, तुझे जो पसंद आए ले लेना। फिर जया की सास और ननद बाजार गई और बहुत सारे सूट लेकर आई। घर पर आते ही सलोनी पहन पहन कर देख रही थी। जया का मन उदास था। कितने सूट लाए, पर एक मेरे लिए नहीं ला सके। मैं तो बस काम करने के लिए हूँ। थोड़े दिन बाद सलोनी जाने वाली थी। जया की सास ने बोला, बेटा, तेरे लिए साड़ी लिया, इतने दिन रही, ससुराल वाले पूछेंगे तो क्या बोलेगी। फिर सलोनी और उसकी माँ बाजार जाकर साड़ियाँ लेकर आती है। सलोनी को 4-5 साड़ियाँ पसंद आती हैं और उसकी माँ भी उसके लिए 3 साड़ियाँ लेकर आती है। थोड़ी देर में शर्मा आंटी जी जया के घर आती है। जया की सास बोलती, बैठो ना, आप तो कभी आते ही नहीं हो। सलोनी शर्मा आंटी जी को साड़ियाँ बताने लगी। शर्मा आंटी चुप नहीं रह सकी। उन्होंने बोल दिया, जया के लिए कौन सी साड़ी है। जया की सास बोली, अरे जया के पास तो इतनी साड़ियाँ हैं, उसे क्या ज़रूरत। शर्मा आंटी जी बोली, तुम्हारे पास कौन रहती है। जया की सास बोली, जया। तुम्हें खाना कौन बनाकर खिलाती। जया। तुम कभी बीमार होती तो दवाई कौन देता। जया। तुम्हारा घर कौन संभालता। जया। तो बस बहू को काम करने के लिए लाई हो। बहू को भी बेटी समझो, कभी उसके लिए भी कुछ ले आओ ताकि वह भी खुश रहे। तुम्हारी बेटी तो कभी कभी आएगी, उसमें भी वह ढेर सारी फरमाइशें करके लेकर चली जाएगी, लेकिन घर को तो बहू ही जोड़ेगी। बहू को जितना प्यार दोगी उतना ही भगवान तुम्हें खुशियाँ देगा। तुम्हारी बेटी को कभी किसी चीज़ के लिए रख देना, पर बहू को कभी भी किसी चीज़ के लिए मत रखना, क्योंकि वह पराया घर छोड़कर आई, वह पराई बेटी है। जो ससुराल को अपना घर मानती है, उसके पास उसके माँ बाप भाई बहन कुछ नहीं है। जब मायके जाती तो ही थोड़े दिन के लिए मिल पाती,
इसीलिए जया को भी बेटी ही मानो। जया की सास की आंखों से आंसू आने लगे। यह सब बातें जया दरवाजे के पीछे से सुन रही थी और मन ही मन शर्मा आंटी जी का धन्यवाद कर रही थी। जया की सास ने जया को बुलाया। सलोनी और जया की सास दोनों ने जया को गले लगाकर माफ़ी मांगी। जया ने कहा, माँ जी, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।